जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल में जो ख़बरें हैं ख़ास तौर पर जंग-बंदी के हवाले से उन्होंने अपना किरदार कुछ जो है वो अदा किया है। इस पर इंशाअल्लाह आगे चल के 1-2 ख़बरें हैं, उनको शामिल करेंगे। इसके साथ कुछ रिज़ल्ट्स हैं उनका भी ज़िक्र करेंगे और साथ में अगर वक़्त मिला तो इंशाअल्लाह हैस्कोल का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 1500 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। अभी मैं कल ही आपसे जो है वो बात कर रहा था कि वो जो बाबा स्टॉक मार्केट के बाहर बैठा होता ना कल ही भी मैंने बात की थी कि अगर मार्केट में से कोई 1000-1500 पॉइंट्स निकल गए, तो वो कहने को हक बजानिब होगा कि जी देखा जी मैंने कहा था ना कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। आज का जो मार्केट का रिएक्शन है जिसमें सिर्फ 1500 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने लूज़ किए हैं, जो कि 0.91% बनता है, 1% से भी कम। अ, अगर आप थोड़ा-सा मार्केट का जायज़ा लें ना सारे दिन का, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि आज मार्केट जो है वो टोटली जो है वो वेट एंड वॉच पर थी। वॉल्यूम के हवाले से भी देखें, तो यूनिटी ने तो ख़ैर कमाल ही कर दिया ना, बड़ी 2-4 कंपनीज़ हैं जिनके अंदर वॉल्यूम लगा है। लेकिन असल में जिन कंपनीज़ के अंदर वॉल्यूम लगने से इंडेक्स में आपको बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आती है, चाहे वो अपसाइड की तरफ हो या डाउनसाइड की तरफ हो, जिसमें हमारे बड़े सेक्टर्स हैं, जिसमें हमारा बैंकिंग सेक्टर है, हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है, हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है। अगर आप इन 4-5 बड़े सेक्टर्स का जायज़ा लें, तो उनमें आपको किसी भी हवाले से सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो है वो आता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर उम्मीद के हवाले से कुछ बातें जो हैं वो सामने नहीं आई तो नाउम्मीदी भी नहीं है। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी मज़ीद जो है इंशाअल्लाह इसको जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर चूँकि वॉल्यूम भी मौजूद होगा, तो थोड़ा-सा हम इस हवाले से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। 1500 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से आपको जो है वो 17 कंपनीज़ अपर कैप में नज़र आ रही हैं। लेकिन ये वो तमाम की तमाम कंपनीज़ हैं जिसमें ज़्यादातर जो हैं, वो केएसई 100 में शामिल नहीं है, वो केएसई ऑल में है। इसलिए आपको वॉल्यूम्स और सारी चीज़ें देखने में तो लग रहा होगा कि यार देखिए इतना वॉल्यूम लगा है, लेकिन वो देखना होता है ना कि आप का जो बेंचमार्क है, उसमें क्या तब्दीली आई है। क्योंकि हम जो जिस तरह से आप ये देख लीजिए कि जितने भी चाहे इस्लामिक या नॉन इस्लामिक बैंक जो बैंक्स हैं, उनका बेंचमार्क जो है वो तो शरह सूद ही है ना, जिनको उन्होंने ट्रैक करना होता है। इसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें, जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वो केएसई 100 को ट्रैक कर रहे होते हैं। या अगर वो जो है वो केएमए 30 को ट्रैक करते हैं, तो फिर वो उसका डाटा ले रहे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा जो है वो कंपैरिज़न चलता है और किसी न किसी चीज़ को आपने अपना बेंचमार्क समझकर फिर आपने उसके मुताबिक जो है, उसके साथ कंपैरिज़न करके जो है वो एनालिसिस करना होता है। तो वॉल्यूम जो है वो बहरहाल केसी 100 में आज बिल्कुल जो है वो कोई ख़ास नहीं था और वेट एंड वॉच के हवाले से जो थे वो मामला चल रहे थे। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को और कैंडल के साथ अगर हमें वक़्त मिला तो इंशाल्लाह हैस्कॉल को भी डिस्कस करेंगे। कुछ 1-2 खबरें हैं, कुछ रिज़ल्ट्स थे जिसमें एक जो है वो आईएसएल का रिज़ल्ट है। आईएसएल की अर्निंग जो है उसमें बहुत अच्छा इज़ाफ़ा हुआ है और इसकी जो ईपीएस है वो ₹2.19 से बढ़कर ₹5 और 54 पैसे यानी कि कोई साढ़े ₹5 हुई हुई है और तकरीबन कोई 15% का इंक्रीज़ जो है वो हमें देखने को मिला है और यही वजह है कि इसके साथ अगर आप जो छोटे स्टॉक्स हैं जो हमारे इसके स्टील सेक्टर के हैं जिसमें आगा वगैरह शामिल है, बीको है, उसमें आप देखें आज वॉल्यूम अच्छे थे। लेकिन चूँकि मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि हमने देखना है कि वो स्टॉक्स जो कि डायरेक्टली जिनका वेटेज है केएसई 100 में जो परफॉर्मेंस देते हैं, उनके हवाले से जिस वक़्त आप उनको कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम जो था, वो ना होने के बराबर था। अगला जो है वो ईपीसीएल का है और ईपीसीएल में भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं सारी मार्केट चल गई लेकिन ये शेयर नहीं चला। अब इसमें थोड़ी-सी जो है वो बेहतरी आना शुरू हुई है जिसमें इसका जो लॉस है वो 91 पैसे से था पहले और अब जो है ये 41 पैसे के प्रॉफ़िट के साथ जो है इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और वैसे भी जो ये 2026 है इसमें उम्मीद की जा रही है
अब इसके हवाले से भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ। हमारा जो इन्वेस्टर का जो ग्रुप है, उसमें हम तकरीबन कोई 99% जो है वो स्टॉक्स वो लेकर चल रहे होते हैं कि जो डिविडेंड पेइंग हैं। लेकिन कुछ हम ऐसे स्टॉक्स भी देख लेते हैं जिसमें कुछ थोड़ी-सी जो है वो हमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही हो, तो ईपीसीएल में से हमको 1 से 2 मेरा ख़्याल है 2 मर्तबा जो है वो हम इसमें से प्रॉफ़िट बना बैठे हैं। यही वो बात है, जो अभी मैं कल भी डिस्कस कर रहा था कि चीज़ें जो है ना वो आप अगर लेके बैठे रहेंगे तो वो उससे आपको शायद उतना आउटपुट नहीं मिलता जितना कि अगर आप उसमें से थोड़ी-सी मूवमेंट अगर कर लें, तो कुछ 4 पैसे जो है वो उसमें से बच जाते हैं। इसका अगर कल के मुझे अगर मैसेजेस जो है वो यकीनन जो कि हमारी हिस्ट्री में होते हैं, उसमें से मैसेजेस जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कल अगर वक़्त मिला तो। तो उसमें जिस वक़्त मैंने इस शेयर को रिकमेंड किया था तो उसमें मैंने इस चीज़ के हवाले से बात की थी, ये 2025 की बात है। जिस वक़्त हमने इसमें जो था वो एंट्री बनानी शुरू की थी कि मुमकिना तौर पर जो पीवीसी की जो मार्केट है, वो 2026 में बेहतर हो सकती है। तो अगेन आपने एनालिसिस की बुनियाद पर रिस्क को देखते हुए कि आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, आपने अपना पैसा मार्केट में इंजेक्ट करना होता है। आगे चलते हैं जी, अगली जो एक और आईपीओ जो है वो आया चाहता है जिसमें कहा ये जा रहा है कि अरामको जो है वो इस कंपनी की जो है वो बैक पर है और ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अगले महीने जो है आईपीओ ये मिल जाएगा लोगों को बुक बिल्डिंग के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी। और इसके हवाले से जो प्राइस की जो बात की जा रही है, वो कुछ साढ़े 13 साढ़े ₹14 के करीब जो है वो इसकी सूरत-ए-हाल, साढ़े 13 14 आप इसको 15 ही कंसीडर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि अराउंड ₹15 के जो है वो इसका आईपीओ जो है वो अवेलेबल होगा। लेकिन अगेन बात वही है कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो आईपीओ के हवाले से यही है कि जब वो मार्केट में आएगा तो फिर देखेंगे। लेकिन इसके साथ आपने जब किसी भी आईपीओ में इंटरेस्ट लेना होता है, मैं एक बात और आपसे गुज़ारिश कर देता हूँ। जो लोग इस फ़ॉर्मूले के साथ एग्री नहीं करते, उनके लिए बेहतर ये है कि वो इस वक़्त जो ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनके साथ अगर आप इन इसका कंपैरिज़न बना लेंगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएँगी कि आया कि आपको इस आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थोड़ी-सी तहकीक करके थोड़ा-सा पढ़ के तो फिर अगर आप डिसीज़न करेंगे, तो वो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आखिर में यही गुज़ारिश करता चलूँ कि मैं क्यों कहता हूँ, मैं तो इसी हवाले से कहता हूँ ना कि जब वो चीज़ मार्केट में आएगी, उसका रेट लगेगा, चीज़ें फ्लोर के ऊपर आएँगी, सेंटिमेंट का पता चलेगा, तो उस चीज़ के हवाले से, उस शेयर के हवाले से आपको जब डाटा मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा, मार्केट से मिल जाएगा, तो फिर उसके हवाले से डिसीज़न करना आपके लिए बेहतर भी होता है और आसान भी होता है। लेकिन जो दोस्त इससे मुत्तफ़िक नहीं है, उनके लिए भी मैंने गुज़ारिश कर दी कि वो थोड़ा-सा कंपैरिज़न करके, फिर इसके अंदर अपनी हार्ड मनी डालिएगा। पैसे आप ₹5 डालें, 5 लाख डालें या 5 करोड़ डालें। उसको थोड़ा सोच समझ के पैसे डाला करें और फोमो का शिकार ना हुआ करें कि जी ये जी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट में कभी मिस नहीं होती। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ हर रोज मेला लगता है। तो उस मेले में आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। कभी ना सोचें कि यार वो फलां शेयर मेरे हाथ से निकल गया, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, कुछ नहीं होता। चीजें जो हैं वो आपको एंट्री, एग्ज़िट दोनों में मौका फ़राहम करती है। देखना ये होता है कि क्या आप उससे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते। आगे चलते हैं जी। सीज़ फायर के हवाले से थोड़ी-सी जो है वो 2 से 3 मिनट जो है हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। सीज़ फायर जो है उसमें एक्सटेंशन ज़रूर हुई है। अब इसमें एक पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉज़िटिव चीज़ ये है कि इस मर्तबा जो सीज़ फायर हुआ है, उसमें कोई डेडलाइन नहीं दी गई। और इस डेडलाइन की बुनियाद पर जब मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, जिनसे मैं खबरें लेने की कोशिश करता हूँ, तो उनका बेसिकली ये कहना था कि इस वक़्त जो मामलात हैं, वो इस तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है कि सीज़ फायर जो है, इसकी डेडलाइन ना देने का मकसद ये है कि अब मामला जो पहले मिसाइल से तय किया जा रहा था, अब वो थोड़ा-सा टेक्निकली जो है, वो एक-दूसरे को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इंटरनेशनली जो हालात बन रहे थे जंग के हवाले से, मिसाइलों के हवाले से, जो अब ये खबरें देखें जो हम तक पहुँचती हैं, हम उसको एज़ इट इज़ आप तक पहुँचा देते हैं।
लेकिन ट्रंप का आपको पता है कोई पता नहीं। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा-सा मार्जिन ज़रूर आपने देकर रखना। तो उसका ये कहना था कि इसका मकसद ये है कि ईरान जो है उसने चूँकि आबनाए हुर्मुज़ बंद कर रखी थी, तो अब जो है वो ट्रंप ने बंद कर दी है। अब उसकी वजह से जो ईरान है उसको भी थोड़ा-सा टफ टाइम मिलेगा और अमेरिका को तो पहले ही मिल चुका है। तो इससे काफ़ी चांसेज़ हैं कि आने वाले दिनों में एक तो डेट नहीं है, लिहाज़ा मिसाइल्स की जंग जो है वो शायद अब दोबारा ना हो। और ये मामला जो है ये थोड़ा-सा तूल पकड़ेगा, दोनों का जो टेम्परामेंट है वो लूज़ होगा, देन आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो जाएँगी। ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल प्रेशर है, वो ईरान और अमेरिका के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगा आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से। और आखिरी बात जो मैं आपसे गुज़ारिश करता चलूँ वो ये है कि अब अगर आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी, तो वो इस शर्त पर खुलेगी कि किसी भी सूरत में ईरान या अमेरिका दोनों में से कोई भी मुल्क जो है वो इसको दोबारा ब्लॉक ना कर सके। ये अरब कंट्रीज़ का भी इसमें ये कॉन्सेंट शामिल है। लिहाज़ा अब ये मामला पहले आबनाए हुर्मुज़ का तय किया जाएगा कि ये दोबारा चाहे जंग हो या ना हो, ये दोबारा बंद नहीं होगी। तो फिर उसके बाद जो है वो बाकी के मामला देखे जाएँगे। तो ये मैंने वो तमाम की तमाम बातें जो मुझ तक पहुँची हैं जो कि हो सकता है कि शायद मीडिया के ऊपर ये इस तरह से क्लैरिटी के साथ ना हो, वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी हैं। अब देखते हैं कि ये खबर जो है ये किस हद तक दुरुस्त बन जो है वो साबित होती है। आखिर में जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले हमारा जो ऑनलाइन सेशन है ईटीएफ और रीट ये हम एक नई सर्विसेज जो है इसका आगाज़ कर रहे हैं 1st ऑफ मई से। लेकिन इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है, नेक्स्ट वीकेंड जो आ रहा है, इससे हमारी ये अपडेट्स जो है वो आना शुरू हो जाएँगी। ईटीएफ क्या है? ये पूरा का पूरा एक बास्केट होती है शेयर्स की। इसके हवाले से हमने ये सेशन रखा है। ये उन तमाम दोस्तों के लिए सेशन फ्री होगा जो हमारी सर्विसेज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि इस सेशन के अंदर वो तमाम के तमाम सवालात जो आपके ज़हन के अंदर होंगे, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ जो है वो आप ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये जो सेशंस होते हैं, ये बार-बार जो है वो हमारे पास इतना मुमकिन नहीं होता कि हम इनको अरेंज कर सकें। लिहाज़ा जो दोस्त अहबाब इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे इस पैकेज को, हमारी सर्विसेज़ को, उनके लिए ये सेशन फ्री है। ताकि वो अपनी कन्फ्यूजन्स दूर कर सकें कि आया कि उन्होंने ये काम करना भी है या नहीं करना। ईटीएफ के अंदर अपना पैसा डालना भी है तो क्यों डालना है? क्यों बेनिफिशियरी है? क्यों इसका फ़ायदेमंद है? किन लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है? तो ये थोड़ा-सा टाइम निकाल के जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो फिर फ़ायदा ये होता है कि आपका माइंड क्लियर होता है कि आपने उसमें काम करना है या नहीं करना। स्टॉक मार्केट में 90% जो नुकसान होता है, वो माइंड की क्लैरिटी ना होने की वजह से होता है। तो ये सेशन जो है, ये इस बार हमने अरेंज किया है अपनी सर्विसेज़ के आगाज़ से पहले। बाद में हमारी कोई गारंटी नहीं है कि ये सेशन जो है, ये हम दोबारा से जो है वो ऑफ़र करेंगे या नहीं करेंगे। फिर इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे क्या सूरत-ए-हाल बनती है। ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो इसी नंबर पर राब्ता करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप किसी और नंबर पर राब्ता करेंगे जो हमारे पुराने नंबर है, तो फिर आपको राब जो अपडेट्स हैं इस हवाले से वो नहीं मिलेंगी। बस जी, लास्ट पे डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने चलें ये पहले कैंडल ही डिस्कस कर लेते हैं। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। हमने ये गुज़ारिश की थी कि जब मार्केट जो है वो 170 से ऊपर जाएगी तो उसका ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। अभी तक जो है वो मार्केट 170 को रिस्पेक्ट कर रही है, गुज़िश्ता 3 दिन से आप देख रहे हैं। अब भी ये चांसेस हैं कि ये अपने 170 के जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट करे और रिस्पेक्ट करने के बाद जो है वो आपको एक अच्छी मूव दे दे। सो राइट एट द मोमेंट आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप इसके यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करने का इंतज़ार करें और देन जो है आपका स्टॉप लॉस जो है वो 170 से नीचे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि अगर ये अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करके वापस आती है, तो देन अगेन नेगेटिव ट्रेंड जो है ये इसका शुरू हो जाएगा और इसका ये अप लेकिन सेंटीमेंट जो है वो इसका अगेन पॉजिटिव ही रहेगा। ये चीज़ें होती हैं, सेंटीमेंट, वॉल्यूम
कम वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम, उसके साथ-साथ आपने देखना होता है कि आपके सेक्टर्स किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, न्यूज़ किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। अभी तक मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव है और यही वजह है कि आज सारा दिन जो है, वो मार्केट आपको जमूद का शिकार नज़र आई। और अभी भी इसके पास जो सपोर्ट है, वो 170 की जो सपोर्ट है, वो विज़िबल है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये 170 तक जाएगी और वहाँ से आपको कोई मूव दे सकती है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी हैस्कॉल का चार्ट। ये बड़ा ज़रूरी है जी, डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें अब इसकी बात अगर हम करें, तो इसके पास जो एक सपोर्ट थी, वो था तकरीबन कोई ₹17.50 से लेकर ₹18 तक का ये ज़ोन था, रफ़ली 50 पैसे का ये ज़ोन था, जिसको कि इसने बड़े ही अच्छे अंदाज़ में पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट भी कर लिया। तो रीटेस्ट के बाद जो है इसके अंदर जो बनने वाली कैंडल है वो अच्छी बनी है। इसके अलावा अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा वॉल्यूम बना है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि हमारा जो ट्रेडिंग ग्रुप है, उसमें ये शेयर्स जो है ये पहले ही रिकमेंड किया जा चुका है। ये बड़ा ज़रूरी होता है यार, क्योंकि देखिए अगर कोई 5000 लोग मुझे सुनते हैं और उसमें से को 100-200 लोग भी जो है वो उसमें से जाके अगर ट्रेड बना लेते हैं, तो यकीनन हमारे पास अगर वो पहले से मौजूद है तो वो एक चीज़ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाती है। शायद ही कोई शेयर ऐसा हो कि जो हमारे पास पहले से मौजूद हो और मैंने उसको डिस्कस किया हो वीडियो के अंदर और ये ना बताया हो। वो याद ना रहा हो तो वो एक अलग से इश्यू है। लेकिन मेरी इंटेंशन यही होती है कि आपको बताया जाए कि हमारे ग्रुप के अंदर ये चीज़ पहले से रिकमेंडेड है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लोग ग्रुप्स के अंदर आते रहते हैं, निकलते रहते हैं। लेकिन कम से कम मेरे ग्रुप वालों को भी ये पता होगा कि यार वाक़ईतन ये जो बात की जा रही है ये दुरुस्त है। तो ये बताना ज़रूरी है। अब ये है कि अब नेक्स्ट इसके पास जो इसकी रेजिस्टेंस है वो अराउंड कोई ₹21 तक का ज़ोन जो है वो इसका बनता है, जिसके जहाँ पर ये अपनी रेजिस्टेंस ले सकता है मुमकिना तौर पर। बस जी आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं जी कि मार्केट आपको ट्रैप कर रही है, कुछ कह रहे हैं जी ये अपॉर्च्युनिटी है। सिंपल सी बात है, आप इमी हम करते हैं काम इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट 170 का ज़ोन है स्टॉक मार्केट का। हम तो उसको देख रहे हैं, वो ब्रेक होगा तो हम स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेंगे, इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। और उसके रिलेटेड जो हमारे पास स्टॉक्स हैं, हमारी तमाम की तमाम जो कॉल्स हैं ट्रेडिंग के हवाले से, वो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के साथ होती हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए हम अपने लेवल्स के साथ चल रहे होते हैं कि अगर ये लेवल गया तो हमने बाइंग कहाँ पर करनी है और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमने सेलिंग कहाँ पर करनी है। बस जी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।